हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अभी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफ़ा में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको यह एहसास हुआ कि उनको जो है अल्लाह द्वारा धरती पर एक संदेश देकर भेजा हुआ है, जो संदेश उन्हें जो है लोगों में बताना है, लोगों में फैलाना है। और अरब की जो ये जो जाहिलिया युग है, इस जाहिलिया युग को सभ्य युग में परिवर्तित करना है। तो ऐसा संदेश जब उनको मिला तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी खदीजा बेगम ने उनको बताया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ये जो ज्ञान है उन्हें लोगों में बांटना चाहिए। तो फिर वो इसी कार्य में लग गए। उनकी पत्नी खदीजा जो है वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई और फिर धीरे धीरे जो उनके रिश्तेदार थे और उनकी पुत्रियां वगैरह ये सब इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए और अब उन्होंने जो है अपने उपदेश देने शुरू कर दिए। तो उन्होंने उपदेश दिया कि अल्लाह एक है, वन गॉड और अल्लाह। ये कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद यानी स्वयं को वो अल्लाह का रसूल यानी कि पैगंबर मानते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, इसलिए उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। और मनुष्य को अपना नैतिक उत्तरदायित्व भी देखना चाहिए, मानवता का उत्तरदायित्व। उन्होंने कहा कि अच्छा व्यक्ति वही है जिसका आचरण अच्छा है, जो अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यक्ति वही है और अल्लाह की आज्ञा का पालन करें। जैसे कि बताया कि हमें उसने एक दिन दिया, कयामत का दिन, कि कयामत के दिन मनुष्य की सभी अच्छाइयों और बुराइयों का निर्णय होता है और ईश्वर जो है मतलब अल्लाह जो है वो हर एक व्यक्ति को तराजू में तोलता है और उसके अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार ही उसको जन्नत या जहन्नुम नसीब होता है। जन्नत का मतलब है स्वर्ग जिसे बोलते हैं, जहन्नुम का अर्थ है नरक। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये धारणा है ना, ये मान्यता है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग या नरक उसको मिलता है। और जन्नत में बताया जाता है कि एक स्थान होता है बिहिश्त, एक बाग होता है, वहाँ जो है बहुत जो है अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो ये संदेश है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और अल्लाह एक है। फिर देखिए इस्लाम धर्म में या मोहम्मद ने जो बातें कहीं, मोहम्मद साहब ने जो बातें कहीं, उसमें ये कहा समानता पर बल दिया। हर एक व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखता है इस्लाम। मोहम्मद साहब के अनुसार इस्लाम के द्वार अमीर गरीब, ठीक है, स्त्री पुरुष, देशी विदेशी सभी के लिए खुले हुए हैं। अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं, कोई भेद नहीं करता अल्लाह किसी में। यहाँ तक कि लिंग, जाति, भाषा, वंश, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कोई मायने नहीं रखती, सभी को एक जैसा देखता है अल्लाह। इसके बाद मूर्ति पूजा में अविश्वास। तो देखिए मोहम्मद साहब जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और मैं आपको बताऊं कि अरब देश में जो उस समय जिस जाहिलिया युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय लोग मूर्ति पूजक होते थे। हर एक कबीले का अपना अपना एक देवता होता था और उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजक को कहा जाता है कुफ्र। कुफ्र कहकर पुकारा जाता है इस्लाम में, यानी मूर्ति की जो मतलब मूर्ति को कुफ्र कहकर पुकारा जाता है, मूर्ति पूजा को कुफ्र कहा जाता है।
जो मूर्ति पूजा की जाती है उसको कुफ्र कहा जाता है, और जो मूर्ति पूजक होता है उसको कुफ्र से ही ये नाम निकला है, काफिर। तो ये कहा गया है कि काफिरों को पराजित करना हर एक मुस्लिम का धार्मिक कर्तव्य है, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ये कुल मिलाकर। इसके बाद नमाज पढ़ना, जैसे कि बताया गया कि दिन में 5 बार, एक सच्चा मुसलमान जो होता है ना, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। सुबह के समय, दोपहर के समय, दोपहर के बाद, फिर सूर्यास्त के बाद, फिर संध्या काल की जो नमाज होती है, मतलब ये 5 नमाज उसको अपने प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। और नमाज से पहले मुंह हाथ पैर धोने चाहिए, जैसे कि बताते हैं कि वज़ू करना पड़ता है, नमाज पढ़ने से पहले मुंह हाथ पैर जो है धोने होते हैं। और अगर कहीं पानी उपलब्ध ना हो, जैसे अरब क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं होता था, तो कहते हैं कि बालू से जो है मुंह हाथ और जो पैर हैं वो साफ़ करने चाहिए, बालू रेत से। और कुछ निर्धारित नियम होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ जो आयतें होती हैं वो मन ही मन पढ़ी जाती हैं, और साथ साथ अब शरीर की जो मुद्राएं हैं वो समय समय पर बदलती रहती हैं। और नमाज जो है अरबी भाषा में पढ़ी जाती है, और प्रत्येक नमाज कम से कम 2 बार दोहराई जाती है। ये भी बताना ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का में एक दिन में 2 बार नमाज पढ़ते थे। बाद में यहूदियों के प्रभाव में आकर वो 3 बार, और ईरानियों के प्रभाव में आकर वो 5 बार नमाज पढ़ने लगे थे। और जो एक सामूहिक नमाज होती है ना, जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वो जो है शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के दिन वो नमाज होती है, जिसे खुतबा कहा जाता है, जिसमें उस समय सुल्तान का जो होता था उसका नाम भी पढ़ा जाता था उसमें खुतबे में। अच्छा, इसके बाद जो उनकी शिक्षाएं हैं वो कहते हैं कि व्रत या उपवास करने चाहिए। जैसे रमज़ान का जो महीना होता है उसमें प्रत्येक मुसलमान को व्रत या उपवास या जिन्हें रोज़े बोलते हैं वो रखने चाहिए। मोहम्मद साहब के अनुसार रमज़ान के महीने में सभी मुसलमानों को भोजन, पानी या कोई द्रव्यमान या मीठी गंध, मौज मस्ती आदि का मतलब भोर से लेकर यानी सुबह से लेकर और सूर्यास्त तक त्याग करना चाहिए। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद फिर इनकी इफ्तार जो पार्टी होती है उसमें जो है वो खा सकते हैं। फिर एक इस्लाम में माना जाता है कि हज की यात्रा, जैसे हिंदुओं में धार्मिक यात्रा होती है ना, लोग तीर्थ स्थल वगैरह जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में ये एक मान्यता है, धार्मिक कर्तव्य माना जाता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार जो है वो मक्का की यात्रा करें। मक्का मतलब उनका सेक्रेड प्लेस है, और इस कर्तव्य से वो गुलामी से, गरीबी से, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और मक्का पहुंचते ही मतलब सीमा पर ही लोगों को अपने वस्त्र बदलने पड़ते हैं। और मक्का में सबसे पहले तीर्थ यात्री को काबा का दर्शन करना होता है। ये एक पत्थर होता है जिसके अंदर ऐसा माना जाता है जितनी भी ये जो आइडल वर्शिपर्स थे ना, मूर्ति पूजक थे, इनकी जो मूर्तियाँ थी वो सब तोड़ तोड़ के जो है मक्का में दफना दी थी। तो काबा का जो पत्थर है ये एक बड़े वस्त्र से चारों ओर से ढका रहता था, और इसकी जो है 7 बार परिक्रमा की जाती है। जैसे हम अपने तीर्थ स्थलों में जाते हैं, हम मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है उसके हम चक्कर लगाते हैं, इसी तरह से। अच्छा, एक जो इस्लाम में एक और जो मान्यता है वो ये है कुरान के अनुसार कि प्रत्येक मुसलमानों को गरीबों की सहायता के लिए और मस्जिदों के निर्माण के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी इनकम का जो है 2.5% जो है वो देना चाहिए ज़कात के रूप में। वो ज़कात उसको बोलते हैं। ये मतलब जो उसकी कुल आय है उसका 2.5% लिया जाता था। बाकी जो विवाह कानून है उसके अनुसार कोई भी मुसलमान है वो 4 विवाह तक वो कर सकता है, 4 विवाह तक उसको कोई मनाही नहीं है। और ये भी अनिवार्य कर दिया कि उसको अपनी चारों पत्नियों की स्थिति के अनुसार उनका पालन पोषण करना होगा। मुस्लिम समाज में तलाक देना बहुत आसान है, और प्रेम विवाह का इस्लामी परंपराओं में ऐसा कोई स्थान नहीं है।
लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो कुछ प्रथाएं हैं ये बदल रही हैं। जैसे ट्रिपल तलाक पर जो कानून आ गया है उसके मुताबिक जो है इस तरह से नहीं दिया जा सकता। विलासी वस्तुओं पर प्रतिबंध जो है इस्लाम के अनुसार लगाया गया, और दास को भी कोई मतलब स्वतंत्र करना जो एक अच्छा कार्य माना गया था। बाकी दंड व्यवस्था जो उस समय प्रचलित थी, जैसे कि आप जानते हो कि अरब में तो आँख के बदले आँख और इस तरह का जो कानून प्रचलित था। और इस्लामी कानून के अनुसार कोई भी अपराधी जो है धन देकर जो है मुक्त हो सकता था। चोरी करने पर सजाएं दी जाती थी, जैसे दायां हाथ काट लिया चोर का, और अगर वो फिर भी चोरी करता था तो उसको और अपाहिज बना दिया जाता था। जो पर स्त्रीगामी होता था उसको जो है कोड़े लगाए जाते थे, या अगर कोई काफिर होता था यानी धर्म विश्वासी, तो वो अगर किसी मुस्लिम स्त्री के साथ संबंध बनाता था तो उसको मृत्युदंड जो है सुनिश्चित किया जाता था। और अल्लाह या उनके पूर्वजों का अपमान करने पर भी मृत्युदंड का प्रावधान था। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद साहब ने की जो शिक्षाएं या सिद्धांत हैं या अल्लाह के आदेश हैं वो कुरान नामक ग्रंथ में संकलित हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि मोहम्मद साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि उनको ये संदेश मिला था कि वो अल्लाह जो है उनसे सब कुछ करवा सकता है। तो कहते हैं कि कुरान नामक ग्रंथ में ये सब संकलित हैं, जो इस्लाम की मतलब जो अल्लाह की जो शिक्षाएं हैं, जो अल्लाह ने बातें कहीं कि एक मुसलमान को जो अपने जीवन में किन किन बातों का पालन करना चाहिए। और इस्लाम मतलब जो अल्लाह में विश्वास प्रकट करे और उनकी इच्छा के समक्ष अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, उनकी इच्छा के कारण ही उस धर्म को इस्लाम का नाम दिया गया। तो इसमें जो है ना 3 बातों पे बल दिया जाता है: ईमान, इबादत और एहसान। ईमान में अल्लाह को निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वत्र बताया गया है। अच्छे कार्य करने से जन्नत, बुरे कार्य करने से नरक मिलता है। इबादत का अर्थ है कि जिसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान को इस्लाम के 5 स्तंभ जो होते हैं ना, एक तो होता है कलमा, एक होता है सुलह, एक होता है ज़कात, रोज़ा, हज, इनका पालन करना, और इसके अलावा एहसान के अनुसार व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए। तो देखिए, जब इस तरह के संदेश मोहम्मद साहब ने दिए तो उनका विरोध होना लाजमी था। वो इसलिए कि ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजक थे, और देखिए जब मूर्ति पूजा होती है तो उसमें बहुत चढ़ावे वगैरह आते हैं, और ऐसे लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता था कि उनके चढ़ावे बंद हो जाएं। एक ऐसा धर्म जो है एक नया व्यक्ति ला रहा है जिसमें ये सब चढ़ावे वगैरह बंद हो जाएं। ऐसे ही जैसे आप जानते हो कि जो हिंदू पुजारी होते थे वो धर्म के नाम पे बहुत ऐंठते थे लोगों से, तो इन लोगों का विरोध शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि मक्का में जहाँ वो रह रहे थे, पहले तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उनके जो चचा जान थे अबू तालिब, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद जो उनका जो पुत्र था अबू तालिब का, वो जो है वहाँ का नेता बन गया। अब वो भी मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे विद्रोह हो रहा था उनसे उन्हें बचा नहीं पाया। तो अब मोहम्मद साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पर रहना, मक्का में रहना, और उन्होंने फिर जो है ये निश्चय कर लिया कि वो मक्का से मदीना की ओर जाएंगे। तो मक्का से निकलकर जब वो मदीना पहुँचे तो ये बात है 622 ईस्वी की। तो इस माइग्रेशन को, ठीक है, इस स्थानांतरण को हिजरत कहा जाता है। और इसी ईयर से, इसी वर्ष से मुसलमानों का जो संवत है वो आरंभ होता है। मुसलमानी संवत जो है हिजरी कैलेंडर के अनुसार 622 ईस्वी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरह से ये जो मुख्य संदेश थे मोहम्मद साहब के लोगों के लिए। थैंक यू।